दोस्तों, सरकार के प्रत्येक विभाग में जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक की आवश्यकता होती है। इसके लिए सभी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जूनियर असिस्टेंट के लिए नियुक्तियां होती रहती है। यदि आप भी किसी कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस पद में नियुक्ति के लिए होने वाले कंप्लीट प्रोसेस को जानना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग UPSSC के अंतर्गत होने वाली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी को समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि सरकारी कार्यालय में जूनियर असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, इस पद में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया कितनी होती है, कितनी सैलरी मिलती है जूनियर असिस्टेंट के पद में, तथा सिलेक्शन के स्टेप्स, एग्जाम्स के पैटर्न और सिलेबस को भी जानने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत में आवेदन कैसे और कहां से करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जिस पद में आना चाहते हैं आपको उस पद के कार्य के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए जान लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का कार्य क्या होता है। इस पद में कार्यरत व्यक्ति का मुख्य कार्य विभागों में होने वाले कार्यों में सहयोग करना होता है। एक जूनियर असिस्टेंट के रूप में व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए ऑफिशियल ऑर्डर का पालन करना होता है। इसके लिए डेटा फीडिंग, टाइपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग इत्यादि कार्यों को करना पड़ता है। अब बारी आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और स्किल एंड एज लिमिट की को जानने की, जो एक जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए अति आवश्यक होता है। UPSSC द्वारा ली जाने वाली जूनियर असिस्टेंट में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके साथ हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। साथ ही डोएक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होना चाहिए तथा इसमें NCC B सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी को प्रेफरेंस दी जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ गुणों का होना चाहिए एक जूनियर असिस्टेंट के पास, जैसे कि निर्धारित समय में कार्य पूरा करने की क्षमता, सहयोग की क्षमता, कार्य के प्रति रुचि लेना। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको डोएक सोसाइटी के बारे में पता है तो के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें बताया गया है कि डोएक सोसाइटी क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स होते हैं, इन सब की जानकारी चैनल में जाकर जान सकते हैं। अब बात करें एज लिमिट की, तो जूनियर असिस्टेंट पद में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार से रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क के रूप में जनरल और OBC के अभ्यर्थियों के 160 रुपये, SC और ST अभ्यर्थियों के लिए 70 रुपये और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं। आवेदन शुल्क के साथ प्रत्येक कैटेगरी के लिए 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगते हैं। आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन मोड में या फिर SBI चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं UPSSC में जूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, इसमें एग्जाम्स के पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। इसमें सिलेक्शन के 2 स्टेप, रिटन एग्जाम्स और स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होती है। एजुकेशन परसेंटेज को भी ऐड कर आधार बनाया जाता है। रिटन एग्जाम्स के पैटर्न्स की बात करें तो इसमें क्वेश्चन टाइप आपका MCQ बेस्ड होगा। मोड ऑफ एग्जाम्स आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती है। के लिए समय आपको 90 मिनट की दी जाएगी और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज वो आपका हिंदी में होंगे। नेगेटिव मार्किंग सिस्टम भी होगी। 1/4 यानी एक गलत उत्तर के लिए आप 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जाम्स के सिलेबस के अंतर्गत 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका हिंदी विज्ञान एवं लेखन योग्यता, इसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी। इसके लिए 30 अंक दिए जाएंगे। इसमें अभ्यर्थी से हिंदी भाषा ज्ञान, समझ, लेखन योग्यता के पूछे जाएंगे। का स्तर आपका संबंधित बोर्ड यानी UPSSC के लिए UP स्टेट माध्यमिक स्तर का होगा। पेपर 2 आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण है। इसमें परीक्षा 30 होगी। इसके लिए 15 अंक दिए जाएंगे। इसमें परिस्थिति की समझ, तर्क करने की योग्यता, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना इत्यादि प्रकार के बुद्धि परीक्षण पर आधारित प्रश्न जाएंगे। और पार्ट 3 आपका सामान्य जानकारी से होगी। इसमें प्रश्न की संख्या 40 होगी, जिसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इसमें वातावरण के बारे में जानकारी, समाज के बारे में, समाज और से संबंधित समस्याओं के बारे में समझने की योग्यता, समसामयिक घटना, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी शामिल होंगे। रिटन एग्जाम्स के बाद आपका स्किल टेस्ट के रूप में कंप्यूटर या लैपटॉप पर टाइपिंग स्पीड की जांच की जाएगी, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एग्जाम्स के बाद एकेडमिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के पॉइंट को भी मेरिट लिस्ट बनाने में उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए 60% से अधिक 20 अंक दिए जाते हैं, 45% से अधिक और 60% से कम के लिए 15 अंक और 33% से ऊपर तथा 45% से कम के लिए 10 अंक दिए जाते हैं। स्तर के शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए 60% से अधिक के लिए 10 अंक, 45 से 60 के बीच में 8 अंक और 33 से 45 के बीच में 2 अंक दिए जाते हैं। के अलावा प्रयुक्त बताए गए सभी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के अलावा खिलाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी को अधिकतम 5 अंक दिए जाते हैं। आइए एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में सिलेक्शन के सार को समझ लेते हैं। रिटन एग्जाम्स के लिए आपके 65 अंक होंगे। टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एकेडमिक पॉइंट आपका
मैक्सिमम 30 तक मिल सकते हैं। खिलाड़ी के लिए 5 पॉइंट मिलता है, यानी टोटल 100 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। के आधार पर सिलेक्शन का लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस पद में नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए वेतन की बात करें तो यह आपका पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक की होगी और ग्रेड पे इसके लिए 2,000 रुपये दी जाती है। आइए हम लोग वीडियो के अंत में जान लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो एवं योग्य अभ्यर्थी नोटिफिकेशन प्रकाश के बाद UPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट में आकर ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा या फिर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी एवं इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जॉब ओरिएंटेड कोर्स के साथ, एक नई गाइडलाइन के साथ, एक नई करियर संबंधी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।